नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम महासंघ गोप गुट के जिला कार्यालय में हैं। यहाँ राज्य स्तरीय कुछ वरिष्ठ नेता आए हैं, 3-4 इनकी संख्या है। और ये किस लिए आरा में आए हैं और ये महासंघ को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर भी ये बहुत लोग मुखर है, ये संगठन के लोग। और इसके विभिन्न नेता जो आए हैं, आज मैं इनसे परिचय करता हूं और कुछ इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ओल्ड पेंशन का संघर्ष जो मूवमेंट जो चल रहा है पूरे देश में, वो कहाँ तक पहुँचा है। और जो शिक्षक संघ है, वो शिक्षकों की जो मांगों को लेकर के विभिन्न तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इन सब मांगों को लेकर भी इन शिक्षकों से, नेताओं से हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम परिचय करा देते हैं। यह है मैं रघुवर रजक, राज्याध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट। सर, आपका क्या नाम होगा? फ़खरुद्दीन अली अहमद, NMOPS जोनल प्रभारी, भोजपुर आरा। सर, आपका? मैं विजय सिंह आकाश, जिला प्रभारी NOPS भोजपुर। सर, आपका? मैं वरुण पांडे, NOPS बिहार प्रदेश अध्यक्ष। पहले मैं सब आप महानुभावों का आरा में स्वागत करता हूं और तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग पटना से चल करके यहाँ के साथियों को जागरूक करने के लिए आए हैं, कुछ मैसेज देने आए हैं। तो पहले मैं रघुवर जी से जानना चाहूँगा कि आप किस उद्देश्य से आप आ रहा है? हम इस उद्देश्य से आए हैं कि पहले मेरा जो यहाँ संगठन है सदस्यता बढ़े, जो राज्य कमेटी का निर्णय था। दूसरी कि NMOPS के तहत बैठक एक आवश्यक है और उसके माध्यम से हम अगला आंदोलन करेंगे ताकि हम लोग को OPS कैसे प्राप्त हो। इसी के लिए आप शिक्षकों की समस्या से संबंधित कि OPS को लेकर आए हैं? शिक्षकों की समस्या और कर्मचारियों की समस्या और OPS की समस्या सारे एक ही हैं। तो यहाँ के साथियों से आप किस तरह के चर्चा कर रहे हैं? जैसे यही सब पर इसी विषय पर चर्चा हुई है। हम चर्चा कर रहे हैं हमको OPS क्यों चाहिए और हमको OPS से वंचित क्यों रखा गया, इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कुछ नया OPS में सरकार के द्वारा या कौन OPS क्या करके आया? अरे NPS को ही UPS करके थोड़ा सा बदलाव करके वो हम लोगों के लिए लाया गया है। तो ये कहना है कि ये जो सरकारी कर्मचारी या शिक्षक है, इनको आप UPS दे रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग अपने लिए OPS हटा के UPS ले रहे हैं? आखिर तो कुछ कमियां होंगी ना। उसमें है कि 25 साल नौकरी करने के बाद शायद उसके जो पैसे होंगे तो उसको शेयर बाज़ार में डाल देगी और उसके आधार पर आपको पेंशन देने की बात चल रही है। शायद यही है। शायद यही है। जैसे कहे कि मतलब ये है कि अगर 15 साल तक वो नौकरी किया, ठीक है, तब उसका पेंशन गया। अगर वो मान लीजिए कि 45 साल की उम्र तक उसने किया और तब तक उसको इंतज़ार करना होगा पेंशन के लिए जब तक कि उसका 60 साल नहीं हो। और इसमें UPS में क्या है, जैसे OPS में है कि आपको अपने वेतन से किसी तरह का कुछ कटौती नहीं करना पड़ता है, और UPS में है कि अपना वेतन और महंगी भत्ता, ये दोनों से कटौती करना पड़ता है। बहुत का अंतर है। पारिवारिक पेंशन लाभ भी इसमें नहीं मिलता है। इससे शिक्षक संघ या आपका संगठन कर्मचारी संतुष्ट नहीं है? कोई खुश नहीं है। सर, आप थोड़ा सा बताइए अपने आने का। जी। देखिए, जो भारत की सरकार ने 1 सितंबर 2005 को आपको OPS को समाप्त करके NPS लागू किया, ये टोटली इसको बात को समझिए। ये टोटली बात ये है कि संक्षेप में कि सरकार ने कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया। जो ओल्ड पेंशन में हैं उनके वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, और उनको जो पैसा जो मिलता है सर्विस करने के बाद जब रिटायर करते हैं तो जितना वेतन उसका होता है उसका आधा उनको पेंशन के रूप में मिलता है। तो इन्होंने NPS में क्या किया,
सरकार ने एनपीएस में किया कि 10% आपके वेतन से कटेंगे और 10% सरकार राशि देगी, और सारा पैसा को ये लोग शेयर बाज़ार में अपने पूंजीपति दोस्तों के पास डाल देता है। इसका अंदर से घोटाला भी होता है। और वो पैसा आप ज़रा सोचिए कि कोई कर्मचारी अगर 42 वर्ष अधिकतम सर्विस करता है और अगर 5,000 रुपया महीना भी कटता है उसका, तो एक बड़ी राशि उसका जो सरकार ने जमा कराया है इस नाम पर कि हम भी देंगे और आपका भी मिला कर देंगे और आपको पैसा मिलेगा, उस सारा शेयर बाज़ार में जाता है, घोटाला होता है। और लास्ट में ये होता है कि आपको 2,000-2,500 रुपया पेंशन जो रिटायर कर रहे हैं इस स्कीम में, उन लोगों को तो 2-2,500 ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो पैसा अगर हम पेंशन ले रहे हैं, अगर हमको न्यूनतम पेंशन 50,000 रिटायरमेंट पर मिल रहा है, उतना पैसा का रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन की राशि है 50,000, उतना लेने के लिए आपको किसी बैंक के किसी योजना में 1 करोड़ या 1,20 लाख रुपया जब आप जमा कीजिएगा तब उतनी राशि आपको पेंशन के रूप में मिलेगी। तो ये बताइए कि ये देखा जाए कि जो कर्मचारी अल्प वेतनभोगी है वो कहाँ से 1 करोड़ रुपया जमा करेगा, उसको पेंशन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो शेयर बाज़ार में दे रहे हैं, उसका घोटाला करते हैं, पूंजीपति दोस्तों को बांटते हैं। तो ये बिहार नहीं पूरे देश के कर्मचारियों का, शिक्षकों का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के साथ जो ये है मजाक है और उनके हित का हनन किया जा रहा है। और जिस वाजपेयी सरकार ने, विडम्बना यह है कि इसको ओपीएस को समाप्त किया, ओल्ड पेंशन को, उनको भी अपने जीवन के अंतिम समय में 4-4 पेंशन पर आश्रित रहना पड़ा। और पूरे देश के जितने भी कर्मी हैं उनको एक तरह से इन्होंने सामाजिक सुरक्षा का उनका अहित किया है। हम लोग ओपीएस की बिहार टीम की तरफ से मांग करते हैं कि जैसे कि झारखंड में, आपको हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और राजस्थान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, वो भी उसको फॉलो करते हुए बिहार में भी लागू किया जाए। और हम सैल्यूट करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जो 2005 में ही कहा कि नहीं हमारे स्टेट में लागू नहीं होगा, वहाँ लागू नहीं है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग सैल्यूट करते हैं ममता बनर्जी सरकार को, जहाँ पर ओल्ड पेंशन 2005 से ही लागू है और बाद के लड़ाई का नतीजा है कि 4 स्टेट में लागू हुआ है। तो माननीय नीतीश जी आजकल घोषणाओं की सरकार बने हुए हैं, आज ट्वीट की सरकार है। उनसे हम अनुरोध करते हैं स्टेट कमेटी की तरफ से कि आप जो है एक ट्वीट कीजिए, बिहार की जनता की आवाज़ को समझिए, कर्मचारी शिक्षकों की मांग को समझिए और उनके बुढ़ापे का जो सामाजिक सुरक्षा है उसको मानते हुए आप ओपीएस को लागू कीजिए। नहीं तो बिहार में आने वाले 14 सितंबर को आपको पटना की ऐतिहासिक धरती पर 1 लाख कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शिक्षक प्रतिनिधि आके और पूरे पटना को जाम करने जा रहे हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो सरकार को हम लोग चैन से रहने भी नहीं देंगे। सर, एक सवाल यहाँ भी उठता है कि जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है देश के, तो ये पेंशन को भी सरकारी मतलब पेंशन को मतलब प्राइवेट सेक्टर में मतलब बेचा जा रहा है पेंशन को। जी हाँ, एकदम आपका कहना सही है। ये जो सब्ज बाग दिखाया जाता है कि आपका पैसा इतना बढ़ा, शेयर मार्केट की आप हाल जानते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे धड़ाम होता है, आपका 1 करोड़ रुपया 1,000 रुपया पर आ जाता है। तो इस परिस्थिति में आप सोचिए कि जो कर्मचारियों के जीवन भर का पैसा आप लूट रहे हैं, जो 10% अंशदान ले रहे हैं, अगर वो कर्मचारी 10% किसी रेकरिंग डिपॉजिट में डालता तो उसके पास 25-30 लाख रुपया सेवा के अंतिम वर्षों तक होता, या 50 लाख भी हो सकता था। लेकिन आप उसके जगह पर मात्र पेंशन के रूप में जो भी रिटायर किए हैं इस देश में नई पेंशन योजना में, उनको 1,500 से 2,000 मिलता है। आप बताइए कि एक डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो 500 से 1,000 रुपया फीस लेता है। इस महंगाई के ज़माने में 2,000 रुपया में क्या होगा? इसका मतलब है कि आप सरकार जो चाह रही है कि जो सेवा कर रहे हैं, उनका जीवन भर सेवा किए, उनको रोड का भिखारी बनाना चाहती है या उनको वृद्धाश्रम में भेजने का ये कुचक्र रच रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं बिहार की धरती से, और हम लोग मांग करते हैं कि आप ओपीएस लागू करें। धन्यवाद सर। आप जी धन्यवाद। हमारा उद्देश्य यही है कि हमें ओपीएस मिले, और बाकी हमारे सभी वक्ताओं ने आपको बता दिया है कि उसका क्या लाभ है, क्या हानि है। साधारण सी बात समझनी है कि ओपीएस क्या है कि हमारा भविष्य है, सिर्फ हमारी भविष्य नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, और हमारी ये जो लड़ाई है हमारी आने वाली पीढ़ी की है। धन्यवाद। बाकी हमारे हाँ सर, पांडे जी आप देखिए हम लोग नेशनल मूवमेंट, हाँ जी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशनर्स भी ये कोई संगठन नहीं, एक मूवमेंट चल रहा है। हम लोग कितने संगठन है, मतलब कितने इसमें जितने भी विभाग के लोग हैं
सब एनपीएस कर्मी, चाहे वो शिक्षक विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, ग्रामीण कार्य हो, सचिवालय, सारे लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सब जुड़े हुए हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बिहार में लागू थी 1/9/2005 के पूर्व, उसको हम लागू करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। और इसी के तहत हम लोग आज आरा में आए हुए हैं। आज आरा ही नहीं, पूरे बिहार के 10 जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। ये जिला जागरण कार्यक्रम है। जिला तो 38 है बिहार में, 38 है, 3 चरण 4 चरण, जो हमारा आज 17 है, 24 है, 31 है और 7 है। कार्यक्रम के पहले जो 4 संडे है उसमें हम लोग 4 भाग बांट दिए। हर संडे को 10 जिला में कार्यक्रम और प्रदेश से भी 2-4-5 लोग आते हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले 4-5 निर्धारित हमारा कार्यक्रम। सबसे पहले जो कार्यक्रम है 1 सितंबर को, जो ब्लैक डे के रूप में बनेगा, क्योंकि बिहार में 1/9/2005 से ही यह काला दिन चालू हुआ और पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई। तो पहला कार्यक्रम 1 सितंबर को। दूसरा जो कार्यक्रम है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। शिक्षकों के मान सम्मान में कटौती की गई है, कहीं न कहीं मान मर्दन हुआ है, तो शिक्षकों के समर्थन में हम लोग उस दिन पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर उपवास कार्यक्रम होगा। दूसरा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद 12 सितंबर को पूर्व संध्या पर कार्यक्रम के मशाल जुलूस निकलेगा और सभी को आह्वान किया जाएगा पटना आने के लिए। और 14 सितंबर को सारे संगठन के लोग, सारे संघ के लोग, सारे कैडर के लोग, सारे विभाग के लोग पटना में जुटेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारे व्यवस्था जो हमारी नया चल रही है उसको आकलन कीजिए। पुरानी जो पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी के साथ साथ सरकार को भी फायदा है, आकलन करा ले। पर वित्तीय वर्ष में सरकार 5,000 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे रही है, जिस कंपनी का कोई हिसाब नहीं है। अभी माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने जवाब दिया है कि पीआरएफडी ने कहा है कि पैसा लौटाने का कोई प्रोविजन उस एक्ट में नहीं है, यानी जो पैसा गया वो डंप हो गया। तो हम वैसी व्यवस्था क्यों लागू करें? हमको 10 साल देना है पेंशन, सरकार दे रही है 35 साल। जैसे एक बिहार पुलिस का जवान अगर 20 साल में भर्ती होता है, उसका रिटायरमेंट कब होगा? 60 साल में। 40 साल हर महीने कटौती कर रहा है लोग। 10% हमारा, 14% सरकार का, यह एक भारी मात्रा हो रहा है। सरकार इस पर आकलन करे, विचार करे, तो बहुत बड़ा मात्रा है। तो हम आग्रह करेंगे और न करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस बात को समझिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कीजिए। अच्छा, ये जो आप नेशनल मूवमेंट कर रहे थे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा संगठन है। ये बता दें कब इसका गठन 2017 में हुआ है आंध्र प्रदेश में। यह संगठन कुछ शिक्षक संवर्ग जो आंध्र प्रदेश के थे, तेलंगाना मतलब जो स्टेट है वहाँ पर, और यूपी के संगठन विजय कुमार बंधु जी ने बनाया था और हल्का डिमांड लेके चला था। उस समय बहुत इम्प्लाई आश्वस्त, मैंने उसको थोड़ा डायलेमा में थे कि लागू होगा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते करते सारे राजनेताओं को बता दिए कि यह व्यवस्था जो है नई पेंशन स्कीम काफ़ी बेकार है। पिछला साल हम लोग 2023 में दिल्ली गए थे रैली में। 10 अक्टूबर को दिल्ली में कम से कम 5-6-7 लाख लोग जुड़े थे रामलीला मैदान में। पूरे ट्रेड यूनियन के इतिहास में, कर्मचारी इतिहास में सुमुटो स्वतःस्फूर्त, किसी को कुछ नहीं, अपने से लोग वहाँ दिल्ली गए, रामलीला मैदान भर गया। सरकार संज्ञान लेकर एक नया स्कीम लॉन्च की है यूपीएस, वो भी वही है, ढाक के 3 पात। उसमें हमारे जो पैसा कटौती हो रहा है उसको जब्त कर लिया जा रहा है। करोड़ों रुपये हमारा जब्त करके उसके बदले में पेंशन दिया जाएगा। तो हम उस व्यवस्था को भी वही व्यवस्था कर रहे हैं कि वो भी व्यवस्था उससे इतर नहीं है, उसको भी हम लोग उसी तरह देखते हैं कि उसमें हमारा व्यवस्था सही नहीं है। हमारा पुराना पेंशन व्यवस्था बढ़िया था, उसको लागू कीजिए। यह संगठन पुरानी है, चल रही है। यह संगठन जब आप पुरानी कर रहे थे, बिहार में अब तक 2017 में बोले कि गठन हुआ है, ये 25 हो रहा है। और पेंशन बंद तो बहुत पहले से है। तो अभी तक आप लोग बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन एकदम आंदोलन किए हैं। हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं संगठन में कमी है। नहीं, हम लोग बिहार में 2 रैली कर चुके हैं। पिछले साल ही हम लोग 2023 में हम लोग 10 सितंबर को रैली किए थे। उस रैली के उपरांत आप देखिएगा, पहले कई पार्टियां नहीं बोलती थी। आंदोलन के बाद महागठबंधन ने पिछले साल शामिल किया था अपने घोषणा पत्र में। हम लोग लगातार सब जगह मिले थे। आप देखे होंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में तेजस्वी यादव जी चिल्ला कर बोले थे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। जैसे अब बता दें कि दिक्कत ये था कि बिहार में एम्प्लाई कम थे, मात्र से 1 से 1.5 लाख एम्प्लाई थे एनपीएस में थे। अभी शिक्षक संवर्ग आ गया है। पहले शिक्षक को नियोजित रखा गया था, उनको अस्थायी कर्मचारी नहीं थे, उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं था, तो वो इतर थे इस मांग से। लेकिन आज के डेट में 7 लाख एम्प्लाई हो गए हैं, 5 लाख शिक्षक के और 1.5-2 लाख हम और संवर्ग के। तो 7 लाख एम्प्लाई इस चुनाव में वोट की चोट देंगे और पुरानी पेंशन वोट करेंगे। जो दल हमारी बात करेगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर, हम आपसे दोस्तों नमस्कार।
इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। सवाल एक बार करेंगे कि इतना संगठन आप लोग को, जैसे एक महासंघ है और संगठन है, तो क्या ये पेंशन पर आप लोग को एकता नहीं बन रही है? नहीं, एकताबद्ध ही हैं हम लोग। आप समझिए कि हम नहीं, गुट से मतलब नहीं है। शिक्षक कर्मचारी संगठन विभिन्न संघों का मिलकर हम लोग NMOPS में आते हैं, और NMOPS में जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं उस सब संगठनों का सम्मिलित रूप से कार्यक्रम होता है। हमारा ताकत का ही नतीजा था कि विपक्ष के नेता ने कहा कि घोषणा पत्र में हम शामिल करते हैं, और उन्होंने विधानसभा में मांग भी किया। अब नीतीश की सरकार कितनी तनाशाह है आप लोग भी जानते हैं, और पूरी राज्य की जनता भी जानती है कि ये क्या कर रहे हैं बिहार में। आज जबकि कमज़ोर स्थिति में आए हैं तो घोषणाओं को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन यही कहने वाले हैं। तेजस्वी जी जब मांग किए थे शिक्षकों के बहाली के लिए कि पैसा वेतन क्या अपने बाबूजी का जो घोटाला का पैसा उसे दीजिएगा, तो फिर कैसे आपने शिक्षकों के बहाली किया इसी स्टेट में? आप देख रहे हैं कि हमारी स्थिति कमज़ोर है। तो इसलिए हम लोग का आंदोलन बहुत सशक्त है, और आने वाले दिन में जो हम लोगों ने बताया है 14 सितंबर को एक निर्णायक लड़ाई है पटना में, और हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई के बाद से हमारी जो चिर प्रतीक्षित मांग है OPS बिहार में ज़रूर लागू होगा। सर, अब थोड़ा सा आपसे सवाल करेंगे। आपका जो शिक्षक संघ है, आप बोलें कि महासंघ से जुड़ा हुआ है, आपका कोई ग्रामीण शिक्षक होता है, पंचायत शिक्षक होता है, जिला शिक्षक होता है, कोई नियोजित शिक्षक है, तो इन शिक्षक संगठनों को, लोगों को क्यों नहीं आप एकजुट करने की, ताकि आपका फोर्स बल और मजबूत हो जाए? मेरा जो संगठन है उस संगठन में कोई नियोजित और विशिष्ट और TRE 1 2 इस तरह का कुछ भेदभाव नहीं है। हम लोग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट हैं, और इसमें सभी तरह के शिक्षक हैं, सभी तरह के शिक्षकों की मांग होती है। जहाँ तक आपने हमसे पूछा कि भिन्न भिन्न संगठन हैं और एक जगह नहीं हो रहे हैं, तो NMOPS एक गंगा है, और इसमें भिन्न भिन्न नदियाँ जिस तरह से मिलती है उसी तरह से भिन्न तरह के संगठन इसमें मिल गए हैं, स्वतः मिले हुए हैं, इसलिए संगठन बहुत मजबूत हो गया NMOPS। और अब जब भी आंदोलन होगा पटना के धरती पर या दिल्ली के धरती पर, आप देखेंगे बेजोड़ आंदोलन होगा। दोस्तों, आपने इन नेताओं के वक्तव्यों को सुना, इनकी समस्याओं को सुना, इनकी बातों को समझे। अब इन लोग का आंदोलन कब सफल होगा, कब नहीं होगा, कब इनकी मांगें पूरी होगी, आने वाला 14 सितंबर जो इनकी जो महारैली होने वाली है उसी से अंदाज़ा लग सकता है। एक उम्मीद बनती है कि इनकी संख्या कितनी होती है और कितने मात्रा में ये संगठन के लोग काम करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।